हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ही सोचने वाला है। थोड़ा सा इसमें अक्सर लोगों को परेशानियाँ आती है और मैं समझता हूँ इसको समझाएंगे हम ढंग से, आप लोग समझेंगे और पूरे वीडियोज़ को आप ढंग से धीरे धीरे देखिए, बहुत कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोच पाएंगे। तो देखिए, आप इसको आप कंटिन्यू करते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/n + 3 + 1/2n, इसको 13/24 से बड़ा प्रूफ करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट कहता है कि सबसे पहले इसको आप Pn मान लो। तो हम लोगों ने Pn मान लिया 1/n + 1, 1/n + 2, 1/n + 3 और 2n को लिख दिया 1/n + n। ठीक है, अब हम लोग एट n = 2 यहाँ पे प्रूफ कर लेंगे क्योंकि n 1 से ज़्यादा है। तो P2 जो हमारा मिलने वाला है वो 1/2 + 1 और 1/2 + 2 ग्रेटर देन 13/24। इसको सॉल्व करेंगे 1/3, 1/4 ग्रेटर देन 13/24। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप, इसका 12, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 13/24। अब यहाँ 7/12 ग्रेटर देन 13/24। अब इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, तो ये 14/24 मिल जाएगा और ग्रेटर देन 13/24। तो आपने जो देखा कि n = 2 पे जो रिजल्ट आ रहा है वो 14/24 बड़ा आ रहा है 13/24 से, जो बिल्कुल क्या है, सही है, विच इज ट्रू। जब ये सही है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट जो है वो n = 2 के लिए सही है, यानी इसीलिए P2 इज क्या, ट्रू। तो ये जो दिया हुआ जो क्वेश्चन है वो n = 1 के लिए सही साबित हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो n = m के लिए सही है, यानी B सपोज, हम लोग सपोज कर लेंगे Pm इज ट्रू, है ना। Pm को हम लोग सही मान लेंगे तो इससे क्या मिल जाएंगे बच्चों, Pm सच डेट 1/m + 1 + 1/m + 2 + 1/m + 3 + 1/m + m ग्रेटर देन 13/24, ऐसा मिल जाएगा। अब जरा सोचिए कि अगर हम लोग को Pm + 1 प्रूफ करना है तो जहाँ m है वहाँ पे क्या अपीयर होना चाहिए, m + 1 अपीयर होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि अगर Pm + 1 सही होगा तो क्या लाना पड़ेगा, है ना। तो वी हैव टू प्रूफ, हमें साबित करना है ना। क्या साबित करना है जी, कि 1/m + 1 + 1, 1/m + 1 + 2, इसी तरह से m + 1 + 3 करते हुए लास्ट क्या, m + 1 + m + 1 ग्रेटर देन 13/24। इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है। इस चीज़ को अगर आप ले आते हैं तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा कि Pm + 1 क्या है, ट्रू है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हम लोग चलते हैं Pm से, इसको हम लोग 1 मान करके प्रोसीड करेंगे, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट आप देखिए, इसमें क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में जो लिखा हुआ है 1/m + 1 + 1/m + 2 + 1/m + 3 1/m + m ग्रेटर देन 13/24। अब इसमें इसको अगर आप सॉल्व करके देखें तो m + 2 आ रहा है, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, m + 3 आ रहा है। मतलब यहाँ से ये सब मिलना शुरू हो गया है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे,
राइट साइड लेकर के जाएंगे। तो जब राइट साइड लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा दिस इंप्लाइज 1/m + 2 + 1/m + 3 इसी तरह से 1/m + m ग्रेटर देन 13/24 माइनस 1/m + 1 ऐसा आ जाएगा। लेकिन अब देखिए ये सब तो m + 2 इसका मान m + 3 ये सब तो मिलना शुरू हो गया, लेकिन ये m + m तक ही गया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या गया हुआ है, m + 1 + m + 1 तक गया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे 1/m + 1 + m प्लस 1/m + 1 + m + 1 इतना हम लोग ऐड कर देंगे। जो इसमें छूटा हुआ है m + 1 प्रूफ करने में दिक्कतें पैदा कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, ऐड करने के बाद लिखेंगे 1/m + 2 1/m + 3 1/m + m प्लस 1/m + 1 + m प्लस 1/m + 1 + m + 1 ऐसा लिख देंगे। तो इस तरफ ऐड हो गया। तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 13/24 माइनस 1/m + 1 और आपने ऐड किया 1/m + 1 + m प्लस 1/m + 1 + m + 1। ठीक है, अब क्या है, हम लोग को प्रूफ करना है दिस ग्रेटर देन 13/24, लेकिन अभी ये दिखाई दे रहा है दिस ग्रेटर देन एक बहुत बड़े टर्म का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक बुद्धि लगाएंगे। बुद्धि क्या लगाएंगे बच्चों, सबसे पहले इसको हम लोग a मान लेते हैं इधर वाले को, और इधर वाले को b मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। और जो लाना है, लाना केवल क्या है, इधर लाना है 13/24 लाना है। तो 13/24 को हम लोग कुछ मिनट के लिए क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, c मान लेते हैं। अब देखिए कैसे प्रूफ होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब इसको यहीं पे रहने देंगे और b - c निकालेंगे। क्या निकालेंगे, b - c निकालेंगे। गौर कीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, b - c निकालेंगे। b - c क्या होगा वो देखिए। तो b को लिखिए 13/24 माइनस 1/m + 1 प्लस 1/m + 1 प्लस m प्लस 1/m + 1 प्लस m + 1 b हो गया, और माइनस c क्या है आपका 13/24। जब ऐसा कर रहे हैं तो a वाला पार्ट आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा होगा, राइट। अब आप इसको देखिए, a मिल गया -1/m + 1, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 1/2m + 1, और यहाँ क्या मिल रहा है m + m 2m, और 1 + 1 2, यानी 1/2m + 2। अब क्या लिख देंगे आप, अब आप लिख देंगे -1/m + 1 1/2m + 1, और यहाँ हाफ कॉमन लेकर 1/m + 1। तो ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, -12 1/m + 1 प्लस 1/2m + 1। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे -1/2m + 2 प्लस 1/2m + 1 आफ्टर डेट। अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो मिल जाएगा 2m + 2 × 2m + 1। यहाँ क्या लिखेंगे -2m - 1
और प्लस 2m प्लस 2। अब प्लस 2m माइनस 2m से कैंसिल हो गया और 2 माइनस 1 क्या आ गया 1, तो 1 बाई क्या मिल गया 2m प्लस 2 इंटू 2m प्लस 1। अब मेरे को आप बताइए कि m हमेशा क्या है, m जो है वो हमेशा 1 से ज़्यादा है, तो जब m 1 से ज़्यादा है तो 2m प्लस 2 कभी निगेटिव होगा, 2m प्लस 2 कभी निगेटिव होगा, नहीं हो पाएगा। 2m प्लस 1 कभी निगेटिव होगा, नहीं होगा। मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव है और 1 भी क्या है पॉजिटिव है, यानी होल टर्म क्या हो गया 0 से ज़्यादा हो गया। यानी आपने प्रूफ कर दिया कि b माइनस सी 0 से ज़्यादा है। दिस इंप्लाइज कि b बड़ा किससे है, c से। तो आप जब बैक साइड का रिजल्ट देखेंगे तो पता लग जाएगा कि चूंकि आपके पास आ गया a बड़ा हो गया b से और b बड़ा हो गया c से, तो जब a बड़ा हो गया b से और b बड़ा हो गया c से, तो क्या a बड़ा नहीं होगा c से? तो ये साबित करता है कि a भी बड़ा किससे होगा, c से। और a आपने किसे माना था और c किसे आपने माना था वो आपके पास मालूम है। a आपने किसे माना था, मैं फिर से लिख देता हूं। a आपने माना था दिस इंप्लाइज a 1 बाई m प्लस 2, 1 बाई m प्लस 3 डॉट डॉट 1 बाई m प्लस m, 1 बाई m प्लस 1 प्लस m और प्लस 1 बाई m प्लस 1 प्लस m प्लस 1। इसे आपने माना था a। और c किसे माना था आपने, c माना था 13/24 को, जो ग्रेटर देन क्या आ गया 13/24। तो जब ये 13/24 से बड़ा आ गया है ना, तो आप कह सकते हैं कि pm प्लस 1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। और जब pm प्लस 1 ट्रू हो गया तो दिस इंप्लाइज pn इज ट्रू। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और उसको देखते हैं कि वो कैसे सोल्व होता है ना। ये सारे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है। मैं तो पहले बताया कि ये सब जो होता है ना, वो जो क्वेश्चन नहीं बन पाता है, बहुत हार्ड होता है, एन तक दिया रहता है, उसको मैथमेटिकल इंडक्शन क्या करता है, सॉल्व करता है। मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब यूज ही होता है बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है ना, कंजक्चर जिसको कहा जाता है। तो इसमें क्वेश्चन और भी देखते हैं, है ना, और हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वो भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए सीक्वेंस x1, x2, x3 is defined by लेटिंग माने मान कर, है ना, लेटिंग x1 इक्वल टू 2, लेटिंग x1 इक्वल टू 2 एंड xk इक्वल टू xk माइनस 1 अपॉन k, वेयर k जो है वो नेचुरल नंबर है, k बिलोंग्स टू n एंड k ग्रेटर देन इक्वल टू 2, k 2 या 2 से ज़्यादा है। आपको शो करना है सो डैट xn इक्वल होगा 2/n फैक्टोरियल का, 2/n फैक्टोरियल का, लेकिन यहाँ n जो है वो नेचुरल नंबर स्टार्टिंग 1 से ही है। ठीक है, तो ये आपको प्रूफ करना है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक भी क्वेश्चन तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, प्रूफ में जिसे प्रूफ करना है वो n तक का रिजल्ट है, उसे क्या मान लेंगे,
Pn मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको Pn सपोज कर लेंगे। लेट Pn सच डेट क्या, xn इक्वल टू 2/n फैक्टोरियल। अब चूंकि ये नेचुरल नंबर के लिए ट्रू किया गया है, तो नेचुरल नंबर हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, 1 से। तो एट n इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो एट n इक्वल टू 1 क्या मिल जाएगा, x1 इक्वल टू 2/1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाता है, 1 का फैक्टोरियल 1 हो जाता है। तो ये क्या मिल गया, 2। तो x1 का वैल्यू क्या आ गया, 2। और यहाँ पे लेट भी क्या गया कि x1 कितना है, 2 है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि P1 इज क्या, ट्रू। P1 क्या है, सही है। अब P1 को जब सही मान लिया आपने, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग मान लेते हैं कि Pm सही है ना। लेट Pm इज ट्रू, राइट। तो जब आपने Pm को सही मान लिया तो क्या मिल गया बच्चों, Pm सच डेट, है ना। Pm सच डेट, Pm क्या मिल जाएगा, तो वो मिल जाएगा x टू दी पावर m इक्वल टू 2/m फैक्टोरियल, राइट। तो जब xm मिल गया 2/m फैक्टोरियल, तो अब हम लोग को निकालना है Pm प्लस 1। तो Pm प्लस 1 कैसा दिखाई देगा, एक बार फिर से। जब xn है तो यहाँ n और यहाँ n आया। जब xm है मतलब Pm है तो xm और यहाँ m आया। यानी Pn में n आ रहा है, Pm में m आ रहा है। तो m प्लस 1 में क्या आएगा, m प्लस 1 में आएगा xm प्लस 1 इक्वल 2/m प्लस 1 फैक्टोरियल। वो चीज़ आपको लाना है। तो फर्दर आगे क्या करना है हम लोग को, xm प्लस 1 निकालना है। तो xm प्लस 1 क्या लिखेंगे, तो आपको इस रिजल्ट का यहाँ पे यूज करना है। कैसे, जब यहाँ पे k है तो उससे कुछ एक कम लिया गया। तो जब यहाँ पे m प्लस 1 है तो कुछ कम क्या होगा, m होगा अपॉन। अगर यहाँ पे k है तो यहाँ भी क्या है, k है। सीक्वेंस को समझिए, यानी यहाँ भी क्या आ गया, m प्लस 1 आ गया। और फिर से क्या करेंगे, xm। तो xm क्या दिया हुआ है, xm दिया हुआ है 2/m फैक्टोरियल। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट। तो फ्रॉम फर्स्ट हम लोग को मिल जाएगा 2/m फैक्टोरियल। तो m कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। आई इंटू कौन है, m प्लस 1। तो बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द फैक्टोरियल यू कैन राइट हेयर 2/m प्लस 1 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू xm प्लस 1। तो ये जो रिजल्ट लाया वो अपने आप में दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि Pm प्लस 1 क्या है, ट्रू है। दिस इंप्लाइज Pm प्लस 1 इज ट्रू, है ना। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि Pn क्या है, सही है, Pn इज ट्रू। ये हम लोगों ने इसे भी प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसकी बारीकियों को आप समझिएगा बार बार, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और आपके बुक में क्वेश्चन स्टार्टिंग से जो दिया हुआ है वो बहुत आसान दिया हुआ है, लेकिन चूँकि आप बिगिनर हैं इसलिए आप स्टार्टिंग से ही सॉल्व करें तो बेहतर होगा। और जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दे देंगे, मैं उसको भी दोबारा सॉल्व करूँगा, दिक्कत आएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। वो क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी पे बेस्ड। वो क्वेश्चन क्या है, डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है मैथमेटिकल। वो क्या है, प्रूफ डेट 5 टू दी पावर 2n प्लस 2 माइनस 24n माइनस 25 इज डिविजिबल बाई 576। जहाँ पे
एन जो है वो नेचुरल नंबर है, ये आपको समझना है। एन इज द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसको दिखाना है कि ये 5, 7, 6 से डिविजिबल है, ये जो एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पी एन मान लेते हैं। तो प्रूफ में हम लोग शुरू करते हैं और लेट पी एन सच दैट, हाँ, इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई का सिंबल ऐसे होता है ट्रिपल डॉट करके, है ना, इज डिविजिबल बाई बोला जाता है। तो इसको कैसे लिख देंगे हम लोग, 5 to the power 2n plus 2 minus 24n minus 25 इज डिविजिबल बाई 5, 7, 6, ऐसा मान लिया। अब इसको हम लोग n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करेंगे। तो n इक्वल टू 1 डालने पे क्या मिल जाएगा, 5 का पावर 2 इंटू 1 प्लस 2, 24 इंटू 1 माइनस 25 इज डिविजिबल बाई 5, 7, 6। ये हम लोग P1 निकाल रहे हैं। अब क्या आ गया हम लोग को, 2 बन जा 2, 2 प्लस 2 4, 5 टू दी पावर 4 को आप सॉल्व करेंगे तो 625 आने वाला है, 625। तो 625 आ गया, 4 बन जा 24 बन जा 24 माइनस 25 डिविजिबल बाई 5, 7, 6। 625 माइनस, ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 49 डिविजिबल बाई 5, 7, 6। इसको आप इसमें से, इसको आप माइनस करेंगे इसमें से, तो फिर क्या मिल जाएगा, ये 5, 7, 6 मिल जाएगा। और 5, 7, 6 5, 7, 6 से डिविजिबल है, ये ऐसा दिख रहा है जो कि बिल्कुल क्या आया, सही आया, विच इज ट्रू। ये क्या है, सही है। तो ये जब सही है इसका मतलब आप कह सकते हैं कि P1 इज क्या, ट्रू, P1 ट्रू हो गया। तो ये जो दिया हुआ है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वो 5, 7, 6 से डिविजिबल है जब n का मान क्या लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। तो n इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ कर लिया कि सही है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको मान लेंगे कि ये n इक्वल टू m के लिए सही है, यानी लेट Pm इज ट्रू, है ना। हम लोगों ने मान लिया कि Pm सही है। तो जब Pm को सही मान लिया तो इसलिए क्या लिखेंगे, Pm सच दैट 5 टू द पावर 2m प्लस 2 24m माइनस 25 इज डिविजिबल बाई 5, 7, 6। यस, मैथमेटिकल इंडक्शन का सबसे क्रिटिकल स्टेज कौन सा है, Pm मानने के बाद Pm प्लस 1 प्रूफ करना। ये Pm प्लस 1 प्रूफ करना ही मेन स्टेज है, वहीं पे बच्चों को परेशानियां आती है। आप यहाँ पे भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसको Pm प्लस 1 को ट्रू करेंगे। वो देखिए, सबसे पहले यहाँ लॉजिक लगाना है कि अगर ये नंबर 576 मतलब 576 से कट रहा है ना, अगर 8 कट रहा है 2 से, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर 8 कट रहा है 2 से, इसका मतलब 8 में 2 एज ए मल्टीप्लायर होगा। तो 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 लेमडा। लेमडा अलग बात 4 होगा, उससे मतलब नहीं है। अगर 8 2 से कट रहा है इसका मतलब 8 को हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। अगर 16 कट रहा है 2 से तो 2 8 जा 16, यानी 16 इक्वल टू 2 लेमडा हम लिख सकते हैं, क्योंकि 16 जो है एज ए मल्टीपल ऑफ 2 है, क्योंकि वो 2 से डिविजिबल है। इन सिमिलर फैशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर ए टर्म जो है 5, 7, 6 से कट रहा है तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि 5 टू दी पावर 2m प्लस 2 माइनस 24m माइनस 25 इक्वल होगा 5, 7, 6 इंटू लेमडा का। ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं, बिल्कुल। अब सवाल है कि Pm प्लस 1 ट्रू कैसे होगा, Pm प्लस 1 ट्रू कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Pm प्लस 1 जब करेंगे तो A वाला टर्म कैसा दिखाई देगा। जब Pm प्लस 1 करेंगे तो A टर्म कैसा दिखाई देगा, वो जहाँ पे M है वहाँ पे क्या आ जाएगा, M प्लस 1 आ जाएगा। माइनस 24 जहाँ M है वहाँ M प्लस 1 आ गया, माइनस 25। इसी को दिखाना है कि वो क्या है, 5, 7, 6 से डिविजिबल है। तो 5, 7, 6 से डिविजिबल दिखाना है इसको, तो वो कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 5 का पावर 2m प्लस 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस
24 इंटू एम माइनस 24 माइनस 25, ऐसा लिख दिया। अब सीखिएगा, मैं बोल रहा हूं, इस सब में काम करेगा। वेयर एवर यू विल सी द प्रॉब्लम्स ऑफ डिविजिबिलिटी देयर यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट गिवन बाई मी हेयर। तो सबसे पहले क्या करना, सबसे पहले इसको जो है ना, इसको इस तरह से लिखो, इसको इस तरह से अरेंज करो कि तुमको ये चीज दिखाई दे। मतलब पीएम का जो लेफ्ट पार्ट है ना, ऐसा ऐसा सब में मिलेगा, जहां भी रहेगा क्वेश्चन डिविजिबिलिटी का, जहां तुम इतना इक्वल टू समथिंग मानोगे, तो ये चीज जो है ना तुमको PM+1 में लिख देना है। वो जिस दिन लिखने आ गया, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा। तो क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले लाना है 5 का पावर 2m+2। वो कैसे आएगा, तो 5 का पावर 2m+2, ये दिख रहा है, एक बच जाएगा 5 स्क्वायर, तो ऐसे लिख देते हैं 5 का पावर 2m+2 माइनस 24m माइनस 25, 24m यहाँ पे है, 25 यहाँ पे है, लिख दिया। पहले उसको जबरदस्ती लिख दिया। अब क्या सोचेंगे कि व्हाट वी लॉस व्हाट वी गेन, क्या हमने लॉस किया और क्या हमने गेन किया, ये सोचेंगे। तो हमने गेन क्या किया कि हमें ए मिल गया, लेकिन लॉस क्या हुआ, लॉस हुआ कि सच्चाई क्या कहता है कि ये 5 का पावर इतना इंटू 5 का पावर 2 होगा, तो इंटू 5 का पावर 2 जो हुआ वो 25 हो जाएगा। मतलब इसके साथ में 25 गुना था, इसके साथ में कितना गुना था, 25, 5 का स्क्वायर गुना था, जिसको आपने यहाँ पे नहीं लिखा है, ये आपने लॉस कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि 25 जो गुना था उसमें से एक तो आपने लिख दिया, तो 24 को बच गया। तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे 24, कितना, 5 का पावर 2m+2, इतना आपने अलग से लिख दिया। तो 24 इतना और एक इतना मिल क्या हो गया, 25 इतना, जो यहाँ पे 25 इतना लिखा हुआ है। क्लियर है। अब जो आपके पास बचा हुआ है वो आप लिख दीजिए। कौन सा बचा हुआ है, आपने इसको लिख दिया, ये -24 बचा हुआ है, तो यहाँ लिख दिया -24, राइट। तो इस तरह से जो है ना, सबसे पहले प्रयास कीजिए कि इसको हम लोग उसमें दिखा दें। अब ए किसके इक्वल है, तो ए इक्वल है 5, 7, 6 इंटू लेमडा का, प्लस यहाँ पे आप देखिए कॉमन क्या आ गया आपके पास, कॉमन आ गया 24, तो बच क्या आ गया 5 का पावर 2m+2 माइनस 1। यस। अब इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद भी हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे इसको, दिक्कत तो होगा ही नहीं, है ना। सब कुछ है आसान, हम सब यूं ही हो जाते हैं परेशान। तो अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे 5, 7, 6 लेमडा प्लस 24, और यहाँ जो दोनों में 2 कॉमन है तो उसको डाल देंगे 5 पे, तो हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा, 25। तो 25 पे कितना आ जाएगा, m+1 माइनस कितना, 1। अच्छा ये बताओ 1 है या 1 का पावर m+1 लिख दे, कोई कष्ट है, कोई कष्ट नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे एक रिजल्ट यूज कर लेंगे कि x का पावर n माइनस y का पावर n इक्वल होता है x माइनस y इंटू लेमडा का। लेमडा पहले मान चुके हैं, यहाँ पे आप कुछ और भी मान सकते हैं, म्यू मान लेते हैं, म्यू का। तो अब क्या आ गया, 5, 7, 6 लेमडा प्लस 24, और ये क्या आ गया 25 माइनस 1, तो 25 माइनस 1 इंटू म्यू का, ये क्या होगा, इक्वल होगा। अब क्या आ गया 5, 7, 6 लेमडा प्लस 24 इंटू 24 म्यू, यानी 5, 7, 6 लेमडा प्लस 5, 7, 6 म्यू, यानी 5, 7, 6 कॉमन लेमडा प्लस म्यू। यानी आपने क्या किया बच्चों, जो PM+1 वाला पार्ट था लेफ्ट वाला, उसको आपने शो कर दिया कि वो 5, 7, 6 का मल्टीपल में है। यानी ये आपको कंफर्म करता है कि PM+1 क्या है, सही है। और जब PM+1 ट्रू हो गया, इसका मतलब Pn इज क्या, ट्रू, Pn भी सही है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो डिविजिबिलिटी पे बेस्ड रहेगा उसको भी आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बड़े बड़े हैं,
ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्ट है सब में, ये समझना है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, प्रूव दैट 11 टू दी पावर n प्लस 2 प्लस 12 टू दी पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 133 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। दो क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा आपको कि सब में सर कैसे सोच रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ में लेट करेंगे क्या, Pn सच डेट, है ना, कितना 11 टू दी पावर n प्लस 2 12 टू दी पावर 2n प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 133। अब पहले इसको n इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे n इक्वल टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो क्या आएगा, P1 सच डेट 11 टू दी पावर 1 प्लस 2 प्लस 12 टू दी पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 डिविजिबल बाई 133। अब 11 टू दी पावर 3 प्लस 12 टू दी पावर 3 इज डिविजिबल बाई 133। अब 11 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 11 बन जा 11 इंटू 11 इंटू 11, इसका मान 121 और इंटू 11, तो 121 इंटू 11 121 121 1331, ए मिल गया 1331। इसमें करना होगा तो 12 इंटू 12 हो गया 144 इंटू 12, 4 2 या 8 4 2 या 8 1 2 या 2 4 4 1 8 2 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 और ए 1। एक बार फिर से देख लेते हैं, 8 प्लस 4 12 रिमेनिंग 1 6 7 और 1, हाँ 1728 इज डिविजिबल बाई 133। इसको आप ऐड कर लेंगे, 8 प्लस 1 9 3 प्लस 2 5 7 प्लस 3 10 का 0 और 1 2 और एक क्या हो गया 3 इज डिविजिबल बाई 133। अभी पता करना पड़ेगा कि ये एक्चुअली में डिविजिबल है कि नहीं, तो 133 से डिवाइड करेंगे किसको, 3059 को आप डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड कीजिए, कितने बार लगाएंगे आप, 2 बार यूज करते हैं, तो 3 2 जा 6 3 2 जा 6 1 2 जा 2, तो ये मिल गया क्या हम लोग को 15 6 9 और ये 3 और ये फिर कैंसिल यहाँ पे 9, फिर क्या 3 टाइम्स यूज करेंगे तो 9 9 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 23 टाइम्स वो कट जा रहा है। इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया कि विच इज क्या ट्रू, ये क्या है विच इज ट्रू, जो क्या है सही है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि P1 इज ट्रू, तो P1 ट्रू हो गया। जब P1 ट्रू लेकर लिया हम लोगों ने, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें PM मान लेंगे ट्रू, तो PM को ट्रू मान लेना है। नाउ लेट PM इज ट्रू, राइट, तो इसलिए क्या मिल जाएंगे, PM सच डेट 11 टू दी पावर m प्लस 2 और 12 टू दी पावर 2m प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 133। फिर वही चीज़ है कि अगर ए टर्म 133 से कट रहा है, अगर ए टर्म 133 से कट रहा है, इसका मतलब इस टर्म में 133 एज ए फैक्टर आया होगा। यानी हम लिख सकते हैं क्या, 11 टू दी पावर m प्लस 2 प्लस 12 टू दी पावर 2m प्लस 1 इक्वल टू 133 इंटू लेमडा, यू कैन से हेयर, राइट। फर्दर आगे का स्टेप क्या होगा बच्चों, हम लोग Pm प्लस 1 का जो टर्म आएगा लेफ्ट वाला उसको लिख लेंगे। वो क्या आएगा, तो Pm प्लस 1 में जो लेफ्ट वाला आएगा, जहां m है वहां क्या आ जाएगा m प्लस 1, तो 11 टू दी पावर m प्लस 1 प्लस 2 प्लस 12 टू दी पावर 2 इंटू m प्लस 1 प्लस 1। इसको और भी ढंग से लिखिए, 11 टू दी पावर m प्लस 3 और यहाँ पे 12 टू दी पावर 2m प्लस 2 प्लस 1। मैंने क्या बताया था, अब इसको इस तरह से रीअरेंज करना है कि उसमें ए वाला पार्ट दिखाई दे, ए वाला पार्ट दिखाई दे। ये अरेंजमेंट आपको करना होगा। अगर अरेंजमेंट ये करेंगे
तो एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो ये अरेंजमेंट कैसे होगा वो देखिए। लाना है क्या आपको 11 का पावर m+2, लेकिन यहाँ क्या हुआ है m+3। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक 11 कॉमन ले लेंगे और ज़बरदस्ती, ये जो लैंग्वेज है इंपॉर्टेंट, ज़बरदस्ती इतना लिख दीजिए सेम को, बाद में क्या होगा देखा जाएगा। तो 11 जैसे ही कॉमन लिया तो बच गया 11 का पावर m+2 और बाकी जो यहाँ पे है उसको लिख देंगे, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, अभी नहीं समझेंगे उसको। ऐसा लिख दिया हम लोगों ने, यानी पीएम वाला पार्ट को ले आना है। अब यहाँ पे देखेंगे व्हाट वी लॉस व्हाट वी गेन, क्या हमने खोया और क्या हमने पाया। तो हमने पाया क्या, हमने पाया पीएम का लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन खोया क्या वो समझिए। 11 इंटू इतना ये तो मिल जाएगा, लेकिन 11 इंटू दिस इसमें नहीं है, 11 इंटू 12 इतना इसमें कहीं पे नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं उतना माइनस कर देते हैं, -11 इंटू 12 का पावर 2m+1, उतना माइनस कर दिया तो लफड़ा खत्म। और बाकी जो ऊपर लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, क्या लिखा हुआ है +12 का पावर 2m+3, ये लिखा हुआ है, उसको मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, अब जो पीएम वाला जो लेफ्ट साइड आपने लाया pm+1 में, उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 133 लेमडा। तो अब लिख देंगे क्या हम लोग 11 133 लेमडा लिख देंगे। और अब यहाँ पे कुछ पल के लिए सोचेंगे, एक बार इसको और मैं लिख देता हूँ 12 2m+1 प्लस 12 का पावर 2m+3। तो इसे तो आपने दिखा दिया कि ये 133 का मल्टीपल में है। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये 12 का पावर 2m+1 है और ये 12 का पावर 2m+3 है। तो कॉमन क्या मिलने का चांस है, कॉमन क्या मिलने का चांस है, तो कॉमन है 12 का पावर 2m+1, ये कॉमन है। यहाँ बच गया आपके पास क्या, माइनस आपने कॉमन लिया तो यहाँ बच गया आपके पास 11 और यहाँ आपका माइनस आ जाएगा और वो क्या आएगा 12 का पावर 2 आएगा। क्यों 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पावर 3 था तो 2m+1 कॉमन लिए तो यहाँ तो 2 बच गया ना, तो पावर रह जाएगा। अब यहाँ से क्या मिल गया 11 133 लेमडा और यहाँ से -12 का पावर 2m+1 144 और 11 माइनस तो -133। तो ओवरऑल कॉमन क्या आ गया 133 कॉमन आ गया, बच गया 11 लेमडा और माइनस माइनस प्लस 12 का पावर 2m+1। तो आपने दिखा दिया कि ये जो pm+1 वाला जो पार्ट था, ये जो pm+1 वाला जो पार्ट था उसे आपने दिखा दिया कि वो 133 का मल्टीपल में आ गया। यानी आप यहाँ से कह सकते हैं कि pm+1 इज ट्रू, देयरफॉर pn इज ट्रू। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी तक 4 क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन का बखूबी इस्तेमाल किया है इसको प्रूफ करने में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। एक कंप्लीट पैकेज है, एक क्लासरूम समझिए आप यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको आप बस 2 मिनट देखे छोड़ दिए तो उससे तो कुछ फ़ायदा हमें नहीं लगता होगा, क्योंकि मैं जस्ट लाइक क्लासरूम हर टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको स्टार्टिंग टू एंड तक लेकर जा रहा हूँ। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि उसको आप अगर चाहते हैं रियली में एंटरटेन करने के लिए तो स्टार्टिंग से अंतिम तक समझना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, प्रूव डैट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ए प्रूफ करना हम लोग को, राइट। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले वही हर साल की भांति इस साल भी, है ना, लेट क्या करना है बच्चों, pn, क्या pn, है ना। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर n इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। क्लियर। एट n इक्वल टू 1
n इक्वल टू 1 के लिए बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग के पास, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर 1 इक्वल टू कॉस 1 इंटू थीटा प्लस आई साइन 1 इंटू थीटा। तो ओवरऑल इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, जो क्या है, ट्रू है, विच इज ट्रू। इसलिए आप कह सकते हैं जो स्टेटमेंट जो है वो n इक्वल टू 1 के लिए क्या है, सही है। तो P1 इज ट्रू। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, अब हम लोग मान लेते हैं, है ना, लेट PM इज ट्रू। मान लिया कि PM सही है, तो इसलिए क्या लिखते हैं हम लोग बच्चों, हम लोग लिखते हैं PM सच डेट, क्या लिखते हैं PM सच डेट, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू दी पावर m इक्वल टू कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, ऐसा लिखते हैं। अब जब Pm को आपने सही मान लिया, है ना, जब Pm को आपने सही मान लिया तो अब Pm प्लस 1 को आप सही दिखाएंगे। तो Pm प्लस 1 को आप सही कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे m प्लस 1 होना चाहिए और यहाँ पे m प्लस 1 इंटू थीटा होना चाहिए और यहाँ भी m प्लस 1 इंटू थीटा होना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले ये जान चुके हैं, बी हैव हम सब रखते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का 1 पावर जो है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ये हम लोगों ने P1 जब प्रूफ किया था तो पता चल गया था। अब क्या करते हैं, जो PM को आपने सही माना है और P1 जो आप सही दिखा चुके हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। जब 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 1 इंटू 2 करेंगे, तो 1 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेस सेम दोनों का मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा और पावर ऐड होकर क्या आ गया, m प्लस 1 आ गया। और यहाँ क्या बच गया बच्चों, यहाँ बच गया कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, इतना बच गया। क्लियर है। अब इसको आप इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला यूज करके आप इसको बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक तरीका और बताता हूँ जिसमें इजी कैलकुलेशन हो सकता है। हमारा यूलर फॉर्मूला कहता है कि e का पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, है ना। तो क्यों नहीं कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा को लिख दें e का पावर आई m थीटा एक ही बार में, और इनटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को लिख दें e का पावर आई थीटा। अब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे, तो ऐड हो क्या हो गया, आई एम थीटा प्लस आई थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कितना, तो आई एम प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा इंटू थीटा, और इसको फिर से हम क्या करेंगे, कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस m प्लस 1 थीटा प्लस आई साइन m प्लस 1 थीटा। यानी जब यहाँ पे m प्लस 1 है तो हमने भी एंगल में m प्लस 1 का मल्टीपल दिखा दिया। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पावर m था तो एंगल में मल्टीपल m था, जब यहाँ पे n था तो एंगल में मल्टीपल कौन था, n था। ये साबित करता है कि Pm प्लस 1 क्या है, ट्रू है। यानी दिस इंप्लाइज Pm प्लस 1 इज ट्रू। इसीलिए क्या हो गया, Pn इज ट्रू, है ना। क्लियर है। कहते हैं कि मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है और सपनों के पर्दे निगाहों से हटाती है, और हौसला मत हार गिर कर ओ मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। इसलिए मुसीबतें तो आएगी, है ना, इसको आप झेलिए, खूब मेहनत कीजिए, है ना। और ये मैं समझता हूँ कि ये 5 का जो पंच है वो आपको बहुत ही कारगर होगा मैथमेटिकल इंडक्शन के बाकी बचे जो क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में बुक में दिया हुआ है उसको सॉल्व करने में। ठीक है, फिलहाल आप इसको आप एंजॉय कीजिएगा, है ना। तब तक के लिए देते हैं ब्रेक और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।